जब भी हम किसी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर प्लांट्स देखकर मन मचल उठता है और मन करता है कि सारे प्लांट्स लेकर घर चली जाऊँ। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने राजभवन में बहुत सारी नर्सरीज़ का विज़िट किया। तो देखिए मैंने कौन कौन से प्लांट परचेज़ किए। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ग द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको उन प्लांट से मिलवाने जा रही हूँ जो जल्दी ही मेरी गार्डन फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। राजभवन में सकुलेंट्स की भरमार थी तो पहले दिन मैंने सकुलेंट खरीदे। ये सकुलेंट का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगा। दूसरा ये मून स्टोन सकुलेंट जो था वो मैंने लिया। लास्ट ईयर भी मैंने 12 सकुलेंट लिए थे जिनमें से केवल 7 मैं सर्वाइव कर सकी अपने इन्वायरमेंट में। और ये वाला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोती की तरह इसमें दाने लटकते रहते हैं। फ्लावरिंग भी इसमें हो रखी है और उसके बाद इसके फ्लावरिंग को हटा देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं होती है। इसको हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट के लिए सकुलेंट है। उसके बाद मैंने ये वेरीगेटेड जेड ख़रीदा। लाते हुए इसकी जो टहनी थी वो टूट गई। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक की बजाय 2 प्लांट हो गए। सिंपल जेड मेरे पास था, ये वेरीगेटेड एलिफेंट बुश मैंने लिया। तो ये मैंने 4 सकुलेंट ख़रीदे और ये कार्नेशन का एक प्लांट लिया मैंने। मेरे पास पिंक और एक थोड़ा दूसरे कलर का प्लांट पहले से था। कार्नेशन भी वैसे तो विंटर में बहुत ज़्यादा मिलता है ये मार्केट में, लेकिन ये पूरे साल भर अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो पूरे साल भर चलता है और बहुत सुंदर फूल देता है। उसके बाद मैंने ये जरबेरा ख़रीदा। जरबेरा ये वैरायटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 150 के मुझे 2 प्लांट पड़ गए तो मैंने इसको ले लिया। और इसमें भी देखिए पिंक और येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें था। और ये मैंने ख़रीदा फिडल लीफ प्लांट। फिडल लीफ प्लांट ये मुझे 100 का पड़ा और ये जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक से बना हुआ है और थोड़ा बड़ा प्लांट था तो ये मैंने 100 में परचेज़ कर ली। ये मैंने सारी जो शॉपिंग की है डे 1 में मैंने इसको परचेज़ किया था। उसके बाद सेकंड डे मैंने जो है ये मिर्च वाला, बटन मिर्च जो होती हैं राउंड सी होती हैं और जब ये रेड कलर की पूरी पक जाती हैं तो ये बहुत ही सुंदर आपके गार्डन में लगती हैं। खाने के काम भी आती है और ऑर्नामेंटल भी होती है। ये मैंने 20 रुपीज़ का ख़रीदा। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका ऑरेंज कलर का कलांचू। मेरे पास 3 कलर के कलांचू थे लेकिन ऑरेंज कलर मेरे पास नहीं था तो ये मैंने ख़रीदा। अगर आप नर्सरी में जाएँ तो ये आपको कम से कम 80 से 120 के रेंज में मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर 100 रुपीज़ के 2 कलांचू मिल गए। और ऐसा नहीं है कि सिंगल प्लांट हो, नीचे से बुशी भी था और नए बेबी पप्स भी इसमें निकल रहे थे, तो मेरे हिसाब से ये घाटे का सौदा नहीं था। तो मेरे कलांचू कलेक्शन में 2 कलर और ऐड हो गए। अच्छे हेल्दी प्लांट थे और 50 रुपीज़ में तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी परचेज़ थी। उसके बाद जो अगला प्लांट मैंने ख़रीदा बहुत ही खूबसूरत प्लांट था जिसे हम सिल्वर डस्ट के नाम से जानते हैं। इसके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब हम छोटे थे तो हम पहाड़ों में जाते थे तो पहाड़ों में पेड़ों के नीचे छोटे छोटे फर्न होते थे, उनके हम हाथ में उल्टा करके ज़ोर से दबा देते तो फर्न के निशान हमारी उंगलियों में उल्टी तरफ में छप जाते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेहंदी हमने लगा ली हो। उसी तरह की पत्तियाँ इसमें थी तो मुझे बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगा और मात्र 50 रुपीज़ में। तो ये प्लांट हमेशा ही इस तरह का बना रहता है, वाइटिश सा इसमें शेड है और नई ब्रांचेस इसमें आ रही थी। तो 50 रुपीज़ का अलॉन्ग विद पॉट कोई घाटे का सौदा इसमें नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैंने ख़रीदा वो था एग्लोनिमा का प्लांट। इसका स्पीशीज़ क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो है फ्लावरिंग बर्ड्स भी निकले हुए थे। एग्लोनिमा में जब भी फ्लावरिंग हो तो उसकी फ्लावरिंग कोई इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी कि इसकी फोलियज होती हैं, इसलिए इसके फ्लावर्स को हमेशा कट कर देना चाहिए ताकि प्लांट अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट ना करे, उनको हटा देना चाहिए। तो ये प्लांट मुझे मिला 120 का। जनरली नर्सरीज़ में ये 150 से कम का नहीं मिलता है, तो ये भी मुझे लगा कि सही है क्योंकि अगर आप लास्ट में प्लांट ख़रीदते हैं सेकंड डे राजभवन के तो वो लोग आपको कम पैसे में भी दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी एग्लोनिमा था और इसको हम कहते हैं एग्लोनिमा रेड वैलेंटाइन। और ये इतने बड़े पॉट में लगा हुआ था, लगभग 10 इंच के पॉट में ये लगा हुआ था। समझ नहीं आया कि इतना छोटा प्लांट इन्होंने इतने बड़े पॉट में क्यों लगा दिया। और इसको लाते लाते मेरे पूरे हाथों में दर्द होने लग गया क्योंकि गाड़ी तो वो अंदर जाने नहीं देते और सेकंड डे जब आप बाहर आते हैं तो वो आपको दोबारा से अंदर नहीं जाने देते। इतने सारे प्लांट हाथ में लेकर इतनी दूर तक चलते चलते, पर फिर भी खुशी इस बात की थी कि जो अपनी मनपसंद के प्लांट थे वो हमें मिल गए। इसका प्राइस मुझे मिला 150 रुपीज़। और साथ में मैंने 2 बेल के प्लांट भी लिए हैं। एक आपका कद्दू की बेल मैंने ली है क्लाइंबर और एक मैंने तोरी की बेल ली है।
उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो प्लांट लिया वो था लिपस्टिक एग्लोनिमा। एग्लोनिमा प्लांट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसकी आसानी से केयर कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। गार्डनिंग के शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारे तरह के एग्लोनिमा लिए थे, लेकिन नॉलेज अच्छी तरह न होने का कारण मैंने अपने बहुत सारे एग्लोनिमा मारे हैं, जिनमें लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये वाला एग्लोनिमा भी शामिल है। लेकिन फिर उनका क्रेज़ मेरे दिमाग में जब मैं उनके बारे में, जब मेरे पास 4-5 एग्लोनिमा पहले से हैं तो अब मुझे मालूम है उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो अब मैं दोबारा से उनको लेकर आई हूँ। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा मिला मुझे 120 का, और उसके बाद जो छोटा शेड वाला जो था डस्ट वाला वो मुझे मिला 80 रुपीज़ का। तो ये घाटे का सौदा नहीं था, भले ही वो प्लांट छोटा है लेकिन फिर भी वो देखने में बहुत ही सुंदर था, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूँगी। उसके बाद ये टेबल कामिनी जो सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिला, और अभी कभी भी आप नर्सरी में जाएं आपको 250 से कम कभी भी टेबल कामिनी का पौधा नहीं मिलेगा। टेबल कामिनी की मैं बहुत टाइम से खोज में थी, लेकिन थोड़ा महंगे प्लांट ख़रीदने में ऐसा लगता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए हमसे। टेबल कामिनी भी जब मुझे सही रेट पे मिल गया तो मैं खुद को अपने आप ख़रीदने से रोक नहीं पाई। और ये तीनों मेरे एग्लोनिमा, 3 क्या 4 एग्लोनिमा मैंने ख़रीदे, 3 ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी टेबल कामिनी का प्लांट। ये देखिए बुशी सा होता है, ऊपर से इसकी कैनोपी बहुत ही सुंदर बॉल की तरह लगती है, ये देखिए, और नीचे से ये छोटी छोटी इसकी लीव्स होती हैं, और पूरा नीचे से बुशी सा ये प्लांट है। हेल्दी प्लांट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। 100 रुपीज़ बहुत ही, मेरे हिसाब से तो ये मुझे सस्ता मिल गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये प्लांट सही पड़े हैं या मैंने कॉस्टली ख़रीद लिए हैं, या आपके इलाके में इनका प्राइस क्या है। इसके बाद मैं आपको कुछ प्लांट ऐसे दिखाऊंगी जो टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो किए गए हैं। साइज़ उनका बहुत छोटा है, लेकिन प्राइस उनका बहुत ही अच्छा है। ये मुझे रबर की एक वैरायटी, जिसे फाइकस की ही वैरायटी है, ये मुझे 40 रुपीज़ की, और ये भी आपका फिडल लीफ जो मैंने 100 रुपीज़ का बड़ा प्लांट लिया था, ये भी 40 रुपीज़ का, और ये भी फाइकस की एक वैरायटी। तीनों मुझे 100 रुपीज़ में पड़ गए। वैसे तो 40 रुपीज़ ये ईच थे, लेकिन मैंने 3 खरीदे तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में 3 ये दे दिए। ये बालावाला की ही उस नर्सरी में, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ से मैंने ये 3 प्लांट परचेज़ किए। फिडल लीफ का इसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जो टिश्यू कल्चर से ग्रो किया गया था वो मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा था, लेकिन जब मुझे ये 40 रुपीज़ में मिलने लग गया तो मैंने इसको एक और परचेज़ करने की सोची। तो ये देखिए बड़ा वाला तो ये है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 100 रुपीज़ का ये थोड़ा सा इसने ग्रोथ अच्छी ले ली, और ये आपका 40 रुपीज़ का या 30 रुपीज़ आप कह सकते हैं, उतने का मुझे मिला है। तो ये थे सारे प्लांट जिनको मैंने राजभवन से ख़रीदा। लाने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको ख़रीद लिया। आप भी जब भी राजभवन जाएं तो सेकंड डे लास्ट टाइम पर आप वहाँ पर लास्ट टाइम तक ज़रूर रुके रहें, ताकि आपको भी रीज़नेबल रेट में प्लांट्स जो है वो आपकी पसंद के प्लांट्स मिल जाएं। इन प्लांट्स को मैंने कैसे लगाया, कैसे पॉटिंग सॉयल बनाई, इसका वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।